कभी सोचा है शैतान जिसके एक इशारे पर लोग गुनाह की तरफ चल पड़ते हैं, क़यामत के दिन खुद का क्या अंजाम होगा। वो जिसको अपने ऊपर बड़ा गुरूर था, आखिर उसका गुरूर कैसे टूट जाएगा। आज हम शैतान का पूरा सफ़र समझेंगे, उसकी पैदाइश से लेकर उसके फाइनल एंड तक। तो सबसे पहले शैतान का मकाम जान लेते हैं। शैतान का असल नाम इबलीस था। वो इंसान या फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था। और इस मंजर को सूरत काफ की आयत नंबर 50 में यूं बयान किया गया है, चनाचा सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वो जिन्नात में से था। लेकिन उसकी इबादत इतनी अजीम थी कि उसे फरिश्तों के साथ ऊपर उठाया गया। ये शराफत उसे अपनी मेहनत से मिली थी, मगर यही उसके अंदर गुरूर पैदा कर गई। अब जानते हैं शैतान की नाफरमानी का वाक़या। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इस मंजर को सूरत आराफ की आयत नंबर 11 में यूं बयान किया गया है, और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। चनाचा सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। तो सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने इनकार कर दिया। इबलीस ने कहा, इसको सूरत आराफ की आयत नंबर 12 में यूं बयान किया है, अल्लाह ने कहा, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका। वो बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया। यह था उसका असली गुनाह, तकब्बर। और तकब्बर किसी भी मखलूक को हमेशा तबाह कर देता है। अल्लाह ने उसे मलऊन कर दिया और इबलीस ने उस वक्त सबके सामने वादा किया, और उसके वादे को सूरत हजर की आयत नंबर 39 और 40 में यूं बयान किया गया है, कहने लगा, या रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए अब मैं कसम खाता हूँ कि इन इंसानों के लिए दुनिया में दिलकशी पैदा कर दूंगा और इन सब को गुमराह करके रहूंगा, सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से अपने लिए मुखलिस बना लिया हो। अब जानते हैं शैतान का गुरूर और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को। दुनिया में शैतान हमें कमजोर दिखाता है, वसवसा डालता है, लालच देता है, लेकिन कुरान हमें बताता है, सूरत निसा की आयत नंबर 76 में बयान किया गया, ऐ मुसलमानों, तुम शैतान के दोस्तों से लड़ो। याद रखो कि शैतान की चालें दर हकीकत कमजोर हैं, और शैतान की सबसे बड़ी कमजोरी जिक्र है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो शैतान का पूरा निज़ाम हिल जाता है। सही मुस्लिम की हदीस में आता है, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान पीछे हट जाता है। यही वो चीज़ है जो इबलीस के गुरूर को दुनिया में ही तोड़ देती है। वो हमें गुमराह कर सकता है, लेकिन जिक्र करने वालों को कभी काबू नहीं कर सकता। अब जानते हैं क़यामत के दिन क्या होगा। शैतान का पहला दिन सबसे बुरा होगा। जिस पर वो भरोसा करता था, आज उसका कोई साथी नहीं होगा। जिन लोगों को वो गुमराह करता था, वो सब उसे दोष देंगे, तुमने हमें तबाह किया। लेकिन कुरान बताता है कि शैतान जवाब देगा। इसे सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 22 में यूं बयान किया गया है, और जब हर बात का फैसला हो जाएगा तो शैतान अपने मानने वालों से कहेगा, हकीकत यह है कि अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था, और मैंने तुमसे वादा किया तो उसकी खिलाफ वर्जी की। अब मुझे तुम पर इससे ज्यादा कोई इख्तियार हासिल नहीं था कि मैंने तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी की दावत दी तो तुमने मेरी बात मान ली। लिहाजा अब मुझे मलामत न करो, बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो। ना तुम्हारी फरियाद पर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। ये वो लम्हा होगा जब उसका गुरूर पूरी तरह टूट चुका होगा। आज वो बिल्कुल अकेला, कमजोर और जलील खड़ा होगा। आराफ की आयत नंबर 18 में यूं बयान किया गया है, अल्लाह ने कहा, निकल जा यहाँ से जलील और मुर्दार होकर। इनमें से जो तेरे पीछे चलेगा वो भी तेरा साथी होगा, और मैं तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा, और उनका अजाब होगा हमेशा का, बिना रुकावट के। ये अजाब उसके उन वादों का नतीजा होगा जो उसने दुनिया में इंसान को दिए थे, मगर आज उसके पास ना कोई पावर होगी ना कोई इज्जत। शैतान का फाइनल एंड यही है। उसका सबसे बड़ा हथियार गुरूर क़यामत के दिन जीरो हो जाएगा, और जिसे वो गुमराह करता था, आज उसे ही कह रहा होगा, मैं ना तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ना अपनी। यही है शैतान का फाइनल ह्यूमिलेशन, यही उसका है फाइनल एंड। तो दोस्तों, दुनिया में शैतान ताकतवर लगता है, लेकिन कुरान बताता है कि वो सिर्फ एक कमज़ोर दुश्मन है। वो सिर्फ बुलाता है, गुनाह हम खुद करते हैं, और अगर हम जिक्र, नमाज और तकवा को पकड़ लें तो वो दुनिया ही नहीं, क़यामत के दिन भी हम पर कोई इक़्तिदार नहीं रख सकता। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हमें शैतान के रास्ते से बचना चाहिए और आपको नमाज और अल्लाह के जिक्र में मशगूल करना चाहिए
تاکہ ہم شیطان کے چالوں اور وسوسوں سے بچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔